चतुर्वर्णीय लोगों को क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं। सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हो रहे हैं ना, जैसे गृह विभाग का अलग काम है, शिक्षा विभाग का अलग है, स्वास्थ्य विभाग का अलग है। ऐसे ही हम 4 वर्णों के अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं। गवर्नमेंट एक योजना बनाती है, इतने लोग गेहूं करें, इतने दलहन करें, इतना आप लोग धान करें, कितना मापदंड जिससे बैलेंस बना रहे। अब पूरे भारतवर्ष में गेहूं बो दिए, दाल कहाँ से आएगी, तेल कहाँ से आएगा भाई। इसी प्रकार से समाज में अराजकता न फैले, इसलिए हमारे वर्ण और जातियों का निर्माण हुआ, अलग अलग सबको कर्म सौंपे, जिससे कि एक व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए हमारे यहाँ जाति बनाई, वर्ण बनाए। पर जाति वर्ण का मतलब ये नहीं है कि तू नीचा है तू ऊंचा है। एक व्यवस्था का स्वरूप दिया गया था, हमने उसको ऊंच नीच में भेदभाव में बांट दिया, विदेशी लोग इसका फायदा उठा गए। इसलिए एक सूत्र में बंद करके समाज के कार्य को हम करें। यहां पर 5 अध्याय उसी के हैं। भाई कल पंचाध्यायी है। भगवान ने एक बार तो सज्जनों आकर के हरियुग रूप धारण किया और गजेंद्र को बचा लिया। आप लोग देखो आज नंदोत्सव करना है, इसलिए थोड़ा मैं कथा को छूटे भी नहीं, पूरी हो भी जाए आपकी। आपने कथा सुनी होगी, गजेंद्र उपाख्यान एक बहुत बड़ा सरोवर है। भागवत में लिखा है महाराज श्री 10,000 योजन का, 40,000 कोस का पर्वत, 3 शिखर है, बाम एक सरोवर है। हाथी पानी पीने के लिए बच्चे और पत्नियों को लेकर के आया, मगर ने पैर पकड़ लिया। भागवत में लिखा है समा सहस्रम व्यगमन हीपते, 1000 वर्ष तक हाथी लड़ा और अंत में जाकर के भगवान आए, चक्र सुदर्शन को चलाया, ग्रह को मार दिया, गजेंद्र को बचा लिया। ये कथा है, ठीक है। अब आप इस कथा को समझिएगा। ये सरोवर क्या है? संसार। अपन कहते हैं ना कोई बात हो जाए, संसार सागर है भाई, ये तो ये संसार ही सरोवर है, ठीक है। जैसे सागर के 2 तट होते हैं ना, एक तट का दर्शन सबने किया होगा, दूसरे का किसी ने दर्शन नहीं किया। इस तट में, ये संसार के सागर में 2 तट हैं, जन्म और मरण। जन्मदिन सब मनाते हैं, मरण दिवस किसी ने मना पाया क्या? कोई वही किसी ने ही नहीं मनाया। मरण दिवस तो दूसरे ही मनाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। पर इसमें एक रहता है मगर। ये संसार में मगर का नाम क्या है? मोह, इग्रा है। नाने के लिए गया कौन? हाथी गजेंद्र। गजेंद्र कौन है? बोले हम जितने बैठे हैं जीवात्मा ये गजेंद्र ही हैं सारे के सारे। हाथी के समान रूप का, धन का, विद्या का, पद का बल घमंड करते फिर रहे। 1 मिनट में लकवा मारा तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, रूप गया गड्ढे में। विस्मृति हो गई तो बड़े बड़े विद्वानों की जब विस्मृति होती है तो नालियों में लौटते दिखाई देते हैं। बड़े बड़े धनाढ्यों के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़पति खापकति बन जाते हैं भाई। किस बात का घमंड? इसलिए हनुमान जी ने कहा रावण एक बात मेरी मान ली, बस तेरी 1000 बातें मानूंगा। विनती करहु जोर कर रावण, और सुनहु मान तज मोर सिखावन। बस केवल एक बात मान ले, तू मान को त्याग दे। मान से ही अभिमान आता है। ये मान चला गया, अभिमान नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो भगवान तुम्हारे निकट में हैं ही, कहीं नहीं गए। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। इसलिए जहां अभिमान आता है वहां से चले जाते हैं भगवान। अंत में आप जानते हैं रावण ये माना नहीं तो फिर लंका जली ही सीधी। इसलिए मान अभिमान को त्याग कर करके भगवान की शरण ग्रहण कर लो। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो हम जितने बैठे हैं वो कौन है? गजेंद्र। संसार के सरोवर में आया, नहाने लगा। किससे? पत्नी के प्रेम से, धन के लोभ से, शत्रुओं के बैर से,
ये नहा रहा है। और नहाते नहाते हजारों वर्षें निकल गई। प्राचीन काल में तो सतयुग में हजारों वर्षों लोगों की आयु होती थी। ये मगर जो मोह है उसने पकड़ दिया। ये आसक्ति है ना, ये कभी भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, पर मुश्किल से जा सकती है। याद रखो, जो लोग कभी कभी बच्चों को, जो माताएं अपने बच्चों से ज़्यादा मोह नहीं करती हैं और वो नातियों में फंस जाती हैं। घर को द्वार को लोग त्याग देते हैं और कुत्तों में, भैंसिया में उनकी ममता फंस जाती है। कुत्ते से इतना प्रेम करते हैं। मैं आपको बताऊं, महाभारत का लेख है कि कुत्ता जो पालते हैं, पालो, बड़ी अच्छी बात है, पर घर में कुत्ते को अंदर बेडरूम में प्रवेश देते हैं, उनके हाथ का जल देवता भी नहीं लेते हैं, पितर उसका तर्पण नहीं लेते हैं। कुत्ते को रोटी दीजिए, कुत्ते को बाहर रखिए, गैया को अंदर लाइए। आज गैया तो सड़क में घूम रही है, कुत्ते घरों में अंदर पहुंच गए। इसलिए ये ठीक नहीं है समाज के लिए। ये गंदगी, अशुचिता घर में आ जाती है, तो इसलिए उससे बच के चलना चाहिए हमको। शास्त्रीय जो नियम है, विधि है, उसको हमको अपनाना चाहिए। तो कहने का मतलब, ये मोह ने पकड़ लिया। अब मोह पकड़ लेता है, मोह से छूटने के लिए उपाय क्या था? गजेंद्र कैसे बचा? बोले भगवान को पुकारा। तो भजन करो खूब, ये मोह रूपी मगर मर जाएगा और भगवान संसार रूपी सरोवर से उबार लेंगे। क्या आया था यहाँ पर? चक्र सुदर्शन। सुदर्शन क्या है? सुंदर है दर्शन जिसके। किसके? हमारे सुंदर दर्शन है क्या? कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, बहुत सुंदर बनो, पर जून में, मई में इस समय बाहर निकलिए, 2 किलोमीटर चलिए तो सुपर खां जैसे नजर आएंगे। बोलो राधे 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 राधे। सुंदर तो चरित्रता से आएगी, आपका चरित्र है। तो आप चाहे क्रीम लगाइए, चाहे मत लगाइए, पाउडर लगाइए, चाहे मत लगाइए, आप सुंदर नजर आओगे। इसलिए राम कृष्ण देखिए आप, जो राम जी की जटाएं हैं, बलकल पहने हुए हैं, पर कितने सुंदर लग रहे हैं। जे नहीं निरख मग सापेन बीजी, जे नहीं निरख मग सापेन बीजी, जे नहीं निरख मग सापेन बीजी। जे नहीं सभी लोग आइए। मग सापेन बीजी, अजहि देशम जिन परमात्मा को निरख करके बड़े बड़े विषैले जीव जंतु पशु पक्षी भी अनुकूल हो जाते हैं, वो अपनी विषमता को त्याग देते हैं। विचार करो, इनसे बढ़िया सुंदर कौन होगा भाई? भगवान श्री राम कृष्ण को निहार करके, दर्शन करके आपके मोहरूपी ग्रह समाप्त हो जाएगा और जीवन पर्यंत आप ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर लोगे। इस कथा का यही तात्पर्य है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। इसके